एक अनाथ लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालता। सारा दिन अपना पसीना बहाता, हाथों में छाले पड़ जाते, कभी कभी भूखा ही सो जाता और सुबह फिर से खाली पेट काम पर निकल जाता। बेचारा सब्र के साथ सब कुछ सहता मगर कभी शिकायत न करता। एक दिन वो भूखे पेट बसरा की बाजार में किसी सौदागर का सामान अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहा था कि अचानक उसे जमीन पर पड़ा एक दरहम दिखाई दिया। उसने फौरन सामान कंधे से नीचे उतारा, वो दरहम उठाया और जाकर एक रोटी खरीद ली। अभी पहला निवाला हलक से नीचे उतरा भी न था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि ये रकम मेरी नहीं थी, ये किसी की अमानत थी। हो सकता है कि जिसकी थी वो भी मेरी तरह का ही कोई भूखा हो और उसे तलाश कर रहा हो। वो फौरन वापस उसी जगह लौट आया जहां से उसने दरहम उठाया था। फिर घंटों तक उसी जगह खड़ा रहा कि शायद मालिक अपनी अमानत ढूंढता हुआ आ जाए। शाम हो गई मगर कोई ना आया। अगले दिन भी वो वहीं खड़ा हो गया। दूसरे दिन भी कोई ना आया। फिर उसने मोहल्ले मोहल्ले जाकर पूछना शुरू कर दिया। लोग इस पर हंसने लगे, कहने लगे पागल हो गया है, एक दरहम के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। मगर वो खामोश हो जाता और अपनी तलाश जारी रखता। हफ्तों गुजर गए। आखिरकार उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, हाँ बेटा, वो दरहम मेरा था, उस दिन मेरे हाथ से गिर गया था, मैंने बहुत ढूंढा मगर न मिला, फिर सब्र कर लिया। लड़का बूढ़ी औरत के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अम्मा, आपकी वो अमानत मैंने उठाई थी और भूख की वजह से खा गया। मैं आपका दरहम वापस लौटाना चाहता हूँ मगर मेरे पास अभी कुछ नहीं। आप चाहें तो मुझसे कोई काम ले लें जब तक आपके दरहम की कीमत अदा न हो जाए। बूढ़ी औरत रो पड़ी और बोली, बेटा, मैं खुद एक मजबूर माँ हूँ। मेरा बेटा 18 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ा है, कोई उसकी तीमारदारी करने वाला नहीं। मैं गरीब, क्या किसी से काम ले सकती हूँ? इस मजबूर माँ की हकीकत जानकर लड़के की आंखें भर आईं। वो बोला, अम्मा, क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना आपके बेटे का ख्याल रखने के लिए। जितना मुझसे हो सका मैं आपके बेटे के लिए करूंगा। फिर वो यतीम लड़का हर रोज मेहनत मजदूरी भी करता और अपने भाई बहनों के साथ साथ इस बूढ़ी अम्मा के बीमार बेटे की देखभाल के लिए भी जाता। महीने बीत गए। एक दिन अचानक उस बीमार लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अनाथ लड़का उसके सिरहाने बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगा। कुछ देर बाद बीमार ने आंखें खोली और अनाथ लड़के से कहा, भाई, कई साल पहले मेरे बाप को एक संदूक मिला था। बाबा ने बहुत कोशिश की मगर उसका कोई वारिस न मिला। फिर बाबा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, जब मैं मर जाऊं तो जब भी जिंदगी में कोई ऐसा सच्चा इंसान मिले जो अमानत में खयानत न करे तो ये संदूक उसके हवाले कर देना। अब जब तुम सिर्फ एक दरहम का इतना कर्ज चुका रहे हो तो इस संदूक पर सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। लड़के ने इनकार कर दिया, मैं तो सिर्फ एक दरहम का कर्ज चुकाने आया था, ये सोने का संदूक मुझे नहीं चाहिए। मरने वाले लड़के ने फिर मिन्नत की, बस मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल कर लो, चाहो तो मेरी माँ का जिंदगी भर ख्याल रख सकते हो। फिर लड़के ने कांपते हाथों से उसे कबूल किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी का बोझ चाहे कितना ही भारी लगे, अल्लाह इसे उठाने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।